Welcome to the Bharadwaj Academy and I hope so you will be happy in कोरोना काल। तो कोरोना काल में हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास कैपेसिटर्स होता है तो उसके पास एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, उसकी एनर्जी क्या आई थी हमारे पास हाफ CV²। तो मीन्स अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर होता है तो उसके पास जो एनर्जी है किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यदि एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को हम जो है कंबाइन करते हैं तो उसके बाद जो है क्या चेंज आता है। तो आज के हमारे टॉपिक में क्या क्या कंटेंट्स हैं, हम पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल और लॉस एनर्जी। अब देखो पहली चीज़ क्या है हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि कॉमन पोटेंशियल मीन्स CP। तो वो पोटेंशियल जो शेयरिंग करने के बाद ऑब्टेन्ड होगा। अब देखो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर्स ये है और एक कैपेसिटर्स ये, इसका कैपेसिटेंस ये, इसका कैपेसिटेंस क्या C2, ठीक है। तो जो इसका चार्ज है वो क्या हो जाएगा C×V, तो C1V1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2V2। अब मानो यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज क्या है Q2। तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं, तो चार्ज कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम C1 टू C2। तो चार्ज का मूवमेंट यदि होगा तो दैट मीन एनर्जी का चेंज आ रहा है, एनर्जी का चेंज आ रहा है। तो मीन्स क्या है कि जो हमारे पास चार्ज में चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज जो आएगा दोनों का सम यदि हम करेंगे तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये चेंज कब तक आएगा, मीन्स जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है हायर पोटेंशियल और यहाँ पे क्या है लोअर पोटेंशियल है। और जब तक कोई चीज फ्लो होती है इसका मतलब क्या है कि दैट्स है पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज यदि फ्लो हो रहा है तो दैट्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मानो पोटेंशियल डिफरेंस है तो मीन्स चार्ज इज फ्लोइंग। तो हमें देखना है कि वो पोटेंशियल जब इन दोनों का फ्लो बंद हो जाएगा तो उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे V, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा मीन्स V क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो वो पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, क्योंकि उस पे क्या हो जाएगा, हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या माने कि लेट जो हमारा पोटेंशियल है बिफोर शेयरिंग, बिफोर यदि हमने इसको शेयर नहीं कर रखा है तो हमारे पास क्या चीज आएगा, पहला Q1 निकालते हैं। तो Q1 क्या आएगा C1×V2 और सेम Q2 क्या आएगा C2 वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं करी हमने। ओके होता है। अब हम कह रहे हैं कि इसके बाद जो इसका चार्ज है वो थोड़ा घट जाएगा। तो लेट हम क्या माने कि आफ्टर शेयरिंग, तो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा Q1 तो क्या बन जाएगा C1×V। अब ये V क्या है कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो हम क्या मान रहे हैं उसको V। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 और इसको हम मानेंगे Q2V। अब हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, कि जितना चार्ज पहले था उतना ही क्या रहता है बाद में रहता है। तो उसका मतलब क्या है कि Q1 + Q2 बराबर क्या हो जाएंगे Q1 + Q2। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब तक चार्ज का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, दैट्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है। और जब चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे कह देंगे कि C1×V1 + C2×V2 बराबर क्या हो जाएगा C1V + C2×V, ठीक है नी। अब हम यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि दोनों में V क्या आ जाएगा, कॉमन आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा C1 + C2 और यहाँ पे क्या रहेगा C1V1 + C2×V2, ठीक है नी। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से कि हमें निकालना है ये V। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। तो ये क्या डिपेंड करेगा, वो पोटेंशियल जहां पे जाके चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, ठीक है नी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉस एनर्जी। अब देखो लॉस क्यों हो रहा है हमारे पास, जब इन दोनों को हम शेयर करते हैं। तो जब दोनों को आप शेयर करेंगे तो वहां पे कुछ आपको क्या मिलेगा, स्पार्किंग होती है, या जो आपका जिस वायर से आप कनेक्ट करते हैं वो वायर क्या होता है, हीट हो जाता है। तो मीन्स अगर वो हीट कहाँ से आ रही है, तो वो हीट कहीं बाहर से नहीं आ रही है, जो इनकी हीट आपकी ट्रांसफर हो रही है उसका कुछ फॉर्म कहाँ जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसी को हम बोलते हैं लॉस इन द एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, ठीक है ना।
तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास पहले की एनर्जी है और बाद की है, तो हमें पता है कि पहले की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और बाद में क्या है, कम है। तो उसका मतलब क्या है कि जो चेंज हुआ है वो बराबर नहीं हुआ है, पहले ज्यादा यहाँ पे कम, तो कुछ हमारे पास क्या निकल गया इन दी फॉर्म ऑफ हीट। तो हम क्या मान रहे हैं कि बिफोर शेयरिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि U इक्वल टू हाफ C इंटू वी स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे दोनों को शेयर करने से पहले, तो क्या आ जाएगा, U1 इक्वल टू क्या आएगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, और सिमिलरली U2 क्या आ जाएगा, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास एनर्जी क्या होती है किसी भी कैपेसिटर्स की, हाफ CV स्क्वायर। अब हमने क्या करा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाए, मींस कॉमन पोटेंशियल एक्वायर नहीं होता है, तब तक चार्ज का फ्लो होता रहता है। जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा तो उसका एनर्जी का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। तो अब हम निकालेंगे आफ्टर शेयरिंग। तो हम कह रहे हैं कि U1 डैश क्या हो जाएगा, हाफ C1 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, U2 डैश क्या हो जाएगा, हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी आफ्टर शेयरिंग और दिस इज द एनर्जी बिफोर शेयरिंग। अब क्योंकि एनर्जी हमारे पास कंजर्व है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे हम। तो दोनों का डिफरेंस क्या डिपेंड करेगा, डेल्टा U, वो क्या आ जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। क्योंकि हमारे पास एनर्जी पहले ज्यादा थी, उसके बाद एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो मीन्स हमारे पास जो लॉस है वो निकाल लिया आपने, ठीक है ना। यहाँ पे हम दोनों को बराबर नहीं करा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो उसका मतलब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा टर्म्स क्या है कि हाफ थोड़ा कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, U इनिशियल, ठीक है ना। माइनस क्या रखना है हमें, U फाइनल। क्या रखना है हमारे पास, ये क्या U इनिशियल है और U फाइनल हमारे पास वहां दे रखी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डेल्टा U। तो माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, हाफ, देखो हाफ कहाँ पर है, यहाँ भी आएगा, कॉमन लिया आपने। तो यहाँ पे क्या आएगा, C1 प्लस C2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, V स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस करना है। तो आपने क्या करना है कि पहले हाफ को कॉमन लेना है। तो हमारे पास पहले क्या है, बाहर हाफ कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, C1 V1 का स्क्वायर और C2 V2 का स्क्वायर को निराकार नहीं करा हमने। यहाँ पे हम करेंगे इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, जो कॉमन पोटेंशियल आया था, V कितना आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इस पूरे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, C1 प्लस C2। वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं करी हमने। तो ये क्या है आपका इनिशियल और ये क्या है आपका फाइनल। अब क्या करेंगे, देखो हाफ दोनों तरफ है, तो आपने पहले हाफ को बाहर निकाला और यहाँ पे क्या आएगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने हाफ को तो बाहर निकाल ही लिया, ठीक है नहीं। और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि C1 A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो C1 V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2, और क्या आ जाएगा, V1 V2, और नीचे क्या आएगा, C1 प्लस C2 इसका भी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, C1 प्लस C2। एक C1 C2 हमारे पास क्या है, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। C1 V1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो C1 V1 का स्क्वायर और ये करा आपने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास जब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर टू C1 C2 V1 V2। अब इसके नीचे क्या बचेगा, C1 प्लस C2। अब देखो इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1, इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है ना। तो जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 आएगा। तो आपने यदि हम इसको जो है यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो
तो क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो हाफ, यहाँ पे क्या आएगा C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, और नीचे क्या आ जाएगा कॉमन C1 प्लस C2, और देखो यहाँ पे क्या है C1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है ना। अब देखो सिंपल हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा C1 और C1, तो क्या बचेगा यहाँ पे C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा C1 C2 और V2 का स्क्वायर। अब इस करेंगे इसमें तो क्या आएगा C1 C2 C1 C2 और V1 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। देख क्या करा हमने, पहले करी इसकी वैल्यू तो यहाँ पे क्या आएगा C1 C1, तो क्या आएगा C स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा V1 का स्क्वायर। फिर करी इसकी यहाँ पे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर क्या करा हमने इसकी करी यहाँ पे तो C1 C2 V1 का स्क्वायर और C2 स्क्वायर V स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और इसको थोड़ा अब चलो खोल लेते हैं, यहाँ पे प्लस है फिलहाल अभी, क्या आएगा 2C1 C2 V1 V2, और देखो नीचे क्या है हमारे पास, ये इसको यहाँ लगाना पड़ेगा अब हमें, तो नीचे क्या है आपका 2C1 C2 2C1 प्लस C2। ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर है, ये वाला पार्ट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। अब हमने क्या करा, देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म देखो C1 स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको आप एक्सपेंड खोलेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएगा, और क्या कटेगा हमारे पास, ये कट जाता है, दोनों टर्म्स कट जाते हैं, ये और ये, तो ये इससे कटा और ये इससे कटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा आपका C1 C2 और V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ तो ये बचा आपके पास, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2C1 C2 V1 V2 और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 2C1 प्लस C2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है C1 C2 दोनों में आ रहा था, क्या करेंगे यहाँ पे C1 C2 क्या लिया आपने, कॉमन लिया C1 C2, तो यहाँ पे क्या आएगा C2, तो यहाँ पे क्या बचेगा V1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा V2 का स्क्वायर और माइनस 2 V1 V2, और नीचे क्या आ गया आपके पास 2C1 प्लस C1 प्लस C2। ठीक है। समझ में आया। देखो अब हमने क्या करना है, सिंपल ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा यू आएगा, तो डेल्टा यू मतलब लॉस एनर्जी क्या आ गया, तो हाफ 2C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 C2, और यहाँ लिख देंगे V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो यदि हम जो है दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं कि हमें मिला क्या है, तो देखो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल क्या मिला है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या मिला है V, और वो क्या मिला है C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और हमारे पास डेल्टा U क्या मिला है, लॉस एनर्जी क्या मिला है, तो C1 C2, और यहाँ पे क्या है V1 माइनस V2 का स्क्वायर, और अपॉन क्या है 2C1 प्लस C2। अगर आपको जो है डेरिवेशन आता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा करना पड़ेगा, और अगर आपको जो है न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपल आप इसको आसानी से इस फॉर्मूले को याद करके पुट कर सकते हैं। अब मानो अगर हमारे पास पोटेंशियल जो है V2 ज्यादा हो तो क्या आ जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर। मीन्स पोटेंशियल कब तक फ्लो करेगा, जब तक वो जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करता है, मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये क्या था आपके सबके, ये सब किसके बारे में था कि अगर हम दोनों को शेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो शेयर करने पे हमें क्या मिलता है, कॉमन पोटेंशियल मिलता है, और कॉमन पोटेंशियल मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास लॉसी एनर्जी जरूर आएगी। अगर लॉसी एनर्जी आ रही है इसका मतलब क्या है कि आपने कैपेसिटर्स को चार्ज करा है एक दूसरे से, या अनचार्ज है दूसरे या चार्ज है, तो दोनों में क्या हुआ है, चेंज एनर्जी आया है, चेंज एनर्जी आया है। ठीक है,
तो दीज आर ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन शेयरिंग। तो आज हमने क्या डिस्कस करा, कॉमन पोटेंशियल और चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड शेयर करें और कोरोना काल में क्या रहें, हैप्पी रहें, क्योंकि हैप्पी रहना क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।